क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। याद है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सेम चीज हो गया। तो अब यहां पर क्या देखना है कि वेक्टर सपोज हमारे पास ए है और ए वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं वेक्टर बी से, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब सी के ऊपर एरो दिया है, इसका मतलब वेक्टर है, और वेक्टर के पास दोनों चीज होगा। हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं क्योंकि आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो अलग अलग उसके पास पार्ट में, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें हम लोग यहां समझते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि रिजल्ट क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है जिसके पास दोनों चीजें होंगी। तो हम सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर है ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो ये एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और तो ये यदि मान लीजिए प्लेन का जो डायरेक्शन है, ये कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसमें एक वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो यहां हम लोग ड्रॉ किया है, और एक वेक्टर ये बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है। अब हमको ए क्रॉस बी बताना है क्या आएगा, तो यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, लॉ जो कहता है इसका, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था यहां पर, तो ये कंप्लीट उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन इतना से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, तो एक डायरेक्शन के लिए हम एन कैप लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आसान है समझना कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सेकंड का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उनके बीच का एंगल थीटा लेंगे साइन के टर्म में, तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब जब रहा बात डायरेक्शन का, तो ये डायरेक्शन के लिए एन कैप को हम बोलते हैं एन कैप डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी। हमने क्या लिया यहां, सी लिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर सी का डायरेक्शन अब कैसे मिलेगा, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमको राइट हैंड यूज करना है, और कैसे यूज करना है ध्यान समझिए। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए कि बी क्रॉस ए चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए, तो हम अपना जो आर्म है उसको वेक्टर ए के टर्म में रखेंगे ऐसे, उसके डायरेक्शन में, और टर्न किधर कराएंगे, बी की तरफ। तो जब हम अपने पाम को ऐसे टर्न कराएंगे बी की तरफ, तो जो हमारा अंगूठा स्ट्रेच्ड अंगूठा होगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एन कैप का। फिर से ए क्रॉस बी निकालना है हमको, तो ये ए हो गया, और टर्न किधर करना है, बी की तरफ। तो बी की तरफ टर्न किए तो जो स्ट्रेच हैंड है, अंगूठा जो थंब है, क्योंकि हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रेच थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा किसका, एन कैप का। तो आप देखिए एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होगा वो, क्या ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे थंब का डायरेक्शन जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं, तो उसका जो एन कैप होगा वो जेड एक्सिस में होगा। तो ये जो एन कैप है ये रिप्रेजेंट करेगा, एन कैप जो होगा, दिस डायरेक्शन will be perpendicular to the plane of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यदि ए क्रॉस बी है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, ये जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, बेसिकली ये ऐसे है
तो बोर्ड पे हमको दिखाना है तो एक लाइन की तरह दिखाएंगे, सही मायने में वो ऐसे होगा। तो एक हो गया ए क्रॉस बी, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और यदि हमको निकालना होगा बी क्रॉस ए, तो हमको सबसे पहले अपना पाम को कहां रखना पड़ेगा, बी के डायरेक्शन में। ऐसे यूज राइट हैंड ही करेंगे, लेफ्ट हैंड कभी यूज नहीं करेंगे। तो राइट हैंड में बी की तरफ रखें क्योंकि हमको बी क्रॉस ए चाहिए। तो बी, और फिर किधर टर्न करेंगे, तो जो स्ट्रेस थंब होगा उसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो यदि हमको ए क्रॉस बी लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के कैप। कब, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, और यदि निकालना होगा बी क्रॉस ए, तो यह आ जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस के कैप। माइनस के कैप कब होगा ये ऐसा, इसमें फिर से वही, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन एक्स वाई प्लेन। अंतर सिर्फ किस बात का हुआ कि यहां ए क्रॉस बी है लेकिन यहां बी क्रॉस ए है, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा, ए क्रॉस बी, तो ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव, और यदि हम बी क्रॉस ए लेंगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए। और यदि मान लीजिए, अब अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई वेक्टर पी है और क्रॉस क्यू कर रहे हैं, दो वेक्टर हैं पी और क्यू, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास आर वेक्टर। ठीक है, कहा जा रहा है वेयर वेक्टर पी एंड क्यू लाई इन वाई एक्स जेड प्लेन, देन द डायरेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर ए क्रॉस बी का, सॉरी वेक्टर पी क्रॉस क्यू का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्रॉस क्यू कोई वेक्टर हुआ जिससे रिजल्ट में आया आर वेक्टर। ठीक, और जहां पी और क्यू किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्जेक्ट प्लेन में। एक्जेक्ट प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का प्लेन जो हुआ उसमें। अभी एक्स वाई प्लेन में ये दोनों हैं, और जो पी क्यू है वो एक्स जेड के प्लेन में आ गया। तो एक्स जेड प्लेन में आया, अब हमको उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो उसका सिंपल क्यू पी क्यू साइन थीटा होगा, लेकिन किस डायरेक्शन क्या होगा उसके रिजल्टेंट वेक्टर का, ये पूछ रहा है। तो डायरेक्शन जैसे एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, देखिए इसमें ऐसे, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस ब्लैक कलर वाला, ये हो गया जेड एक्सिस, हुआ दो। तो अब यदि ये पी और क्यू इसी प्लेन में हैं, तो पी, मान लीजिए हम पी क्रॉस क्यू करते हैं, तो पी वेक्टर इधर है, क्यू इधर है, तो पी क्रॉस क्यू करेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव। और यदि हमको क्यू क्रॉस पी करेंगे, तो क्यू क्रॉस पी करेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उसके एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे यहां एक्स वाई से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो यहां पर हम यदि इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, और जो ये एन कैप होगा, ये एन कैप किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस, वेयर एन कैप इज इक्वल टू जे कैप होगा। इफ Q क्रॉस P होगा, Q क्रॉस P, तो इसका रिजल्ट होगा QP साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा। देखिए QP PQ साइन थीटा और QP साइन थीटा मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे AB कॉस थीटा और BA कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड सेम था। अब यहां पर डायरेक्शन सिर्फ जो होगा, मान लीजिए N नॉट कैप कह देते हैं इसको, तो N नॉट कैप बराबर हो जाएगा माइनस J कैप। ये समझ पाए हैं, क्लियर हुआ ये चीज। तो हम जब A क्रॉस B कर रहे हैं तो हमको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का साइन थीटा। और एन कैप डिपेंड करेगा उसके प्लेन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अलोंग। अब डिपेंड एक चीज और करेगा कि हमको ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए करना है। यदि ए क्रॉस बी करना है तो पॉजिटिव होगा,
बी क्रॉस ए करना है तो नेगेटिव होगा। हम मानते हैं किस पर, उस पर डिपेंड करता है। समझ गए इस बात को?